सोचिए आपको किसी को ये बात कहनी है, उसे आउट नहीं दिया गया, इसके बावजूद ये जानते हुए कि वो आउट है वो खुद ही मैदान से बाहर चला गया। ये अपने आप में बड़ी बात नहीं है तो क्या है? कुछ भी कहो, इतना ईमानदार खिलाड़ी मैंने कभी नहीं देखा। सोचिए कि अगर आपके मन में ये बात आ रही है, आप किसी के साथ बात कर रहे हैं और आपके मन में ये बात आ रही है, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप जिस दिन इस तरह से किसी भी बात को जो आपके मन में आ रही है, बिना लिखे, बिना ज्यादा सोचे, खुद ही आपका दिमाग अगर इसको अपने आप ही फटाफट से इस थॉट को इंग्लिश में कन्वे कर दे, आपकी जुबान पे आ जाए, उस दिन आपके लिए इंग्लिश बोलना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा तो होता है, क्योंकि इनिशियली आपका दिमाग ट्रांसलेट करता ही है। और जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से, बस केवल देखा और सेंटेंस को बनाने की कोशिश करिए जो भी आपने सीखा है उसके साथ में। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप नहीं बना पाए। अगर आपने 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को कंप्लीट किया है तो। हाँ, अगर कोई कंफ्यूजन है, वीडियोस आप नहीं देख रहे हैं प्रॉपर, नोट्स नहीं पढ़ रहे हैं प्रॉपर, क्विज अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो फिर बात अलग है। देखिए किस हद तक आपको बनाने लायक होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, पूरा ये बात मेरे मन में आ रही है, उसे आउट नहीं दिया गया, ही वॉज नॉट गिवन आउट। इसके बावजूद डिस्पाइट दैट, ये जानते हुए कि वो आउट है वो खुद ही मैदान से बाहर चला गया। नोइंग दैट ही वॉज आउट, ही वॉकड ऑफ द फील्ड ऑन हिज ओन। ये अपने आप में बड़ी बात नहीं है तो क्या है? इट्स इन इटसेल्फ अ बिग थिंग, इजंट इट? कुछ भी कहो, इतना ईमानदार खिलाड़ी मैंने कभी नहीं देखा। वॉट एवर यू से, आई हैव नेवर सीन सच एन ऑनेस्ट प्लेयर। जैसे ही आपके सामने कोई सेंटेंस थ्रो किया जाए, तुरंत उसको इंग्लिश में कैसे कन्वे कर सकते हैं, ये काबिलियत आपको अपने अंदर लानी होगी। और ये तब आएगी जब एक एक सेंटेंस को बनाना आपको आता होगा। देखिए, मैं इसको आपके सामने बना के रखता हूं, किस तरह से बनाया जाएगा। उसे आउट नहीं दिया गया, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, सब्जेक्ट हो गया है ही वॉज नॉट गिवन आउट। कोई कंफ्यूजन होगा, पैसिव वॉइस की वीडियो को देखिए, पैसिव वॉइस के नोट्स को पढ़िए। ही वॉज नॉट गिवन आउट, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस। इसके बावजूद कंजंक्शंस के लेसन में बताया है डिस्पाइट दैट, या फिर डिस्पाइट दिस, या डिस्पाइट इट। तीनों में से आप कुछ भी कहें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा और क्या कह सकते हैं? इसके बावजूद के लिए यट कह सकते हैं, या फिर आप क्या कह सकते हैं? नेवरदलेस, या फिर आप कह सकते हैं इवन देन। इवन देन का भी तो लगभग यही मतलब होता है, फिर भी। देखिए, यहां पर इसके बावजूद के लिए सबसे बेस्ट तो है डिस्पाइट के साथ में दैट, दिस या इट। तीनों में से किसी का भी यूज, सेंस बिल्कुल सेम। लेकिन अगर आप यट, नेवरदलेस, इवन देन, और इसी तरह से देन ऑल्सो भी होता है, कंजंक्शंस में आपने पढ़ा है, इनमें से किसी का भी यूज करेंगे तो सेंस लगभग सेम आएगा। फिर भी, तो इसके बावजूद उसने ये किया, यानी फिर भी उसने ये किया, सेंस सेम है ना, लगभग सेम है, तो कर सकते हैं आप यूज। हालांकि सबसे बेस्ट है डिस्पाइट के साथ में दैट, दिस या इट का यूज। ठीक है, उसके बाद क्या कहा? ये जानते हुए कि वो आउट है वो खुद ही मैदान से बाहर चला गया। ये जानते हुए, नोइंग दैट ही वाज आउट। यहां पर मैंने ही वॉज आउट क्यों कह रहा हूं मैं, जबकि यहां पर कहा गया है वो आउट है। ऐसा इसलिए क्योंकि बात पास्ट में हो रही है। उसे आउट नहीं दिया गया, ये जानते हुए कि वो आउट है का मतलब अभी आउट है नहीं, उस समय जब नहीं दिया गया उसे आउट, तो वो आउट था उस समय, तो था, ये जानते हुए कि वो उस समय आउट था। भले ही है कह रहे हैं, लेकिन बात पास्ट में हो रही है, इसलिए वॉज का यूज करेंगे। ये बात भी आपने सीखी हुई है। नोइंग दैट ही वॉज आउट, वो खुद ही मैदान से बाहर चला गया। मैंने आपसे क्या कहा था? ही वॉकड ऑफ द फील्ड ऑन हिज ओन। पहले इसको लिख देता हूं। इस बात को कहने का ना सिंपल तरीका ये भी हो सकता था। देखिए, यहां पर तो मैंने वॉक ऑफ का यूज किया। वॉक ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है किसी जगह से बाहर निकल जाना, है ना। लेकिन यहां पर मैं सिंपल वे में ये कह सकता था ही वेंट आउट ऑफ द फील्ड। अच्छा, फील्ड की जगह पे मैं ग्राउंड कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? कह सकता हूं। ये भी पता होना चाहिए आपको कि फील्ड
की जगह पे ग्राउंड भी कह सकते हैं। ही वेंट आउट ऑफ द फील्ड ऑन हिज ओन, ये तरीका हो सकता है। अच्छा, या फिर अगर मैं ऑन हिज ओन का यूज ना करूं, इसकी जगह पे मैं क्या कह सकता हूं? मैं ऐसे भी कह सकता हूं ही हिमसेल्फ वॉकड ऑफ द फील्ड, या फिर ही हिमसेल्फ वेंट आउट ऑफ द फील्ड। तो दोनों तरीके हैं। हिमसेल्फ का यूज कर लूं मतलब खुद, हिमसेल्फ का क्या मतलब होता है? खुद, खुद ब खुद। या फिर ऑन हिज ओन, वो खुद, सेम सेंस है। ठीक है, दोनों तरीके से मैं बोल सकता हूं। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, ही वेंट आउट ऑफ द फील्ड की जगह पे मैं यहां पर ये भी कह सकता हूं ही लेफ्ट द फील्ड, क्योंकि निकलने के लिए लीव कहते हैं, तो वो निकल गया, ही लेफ्ट द फील्ड। तो किसी भी बात को कहने के कई तरीके हो सकते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात नहीं है तो क्या है? सबसे पहले तो देखिए, ये अपने आप में बड़ी बात है या नहीं। जब मैं ये बात अपने मन में सोच रहा हूं, ये पूरा पैराग्राफ, तो मैं मानता हूं ना कि बहुत बड़ी बात है। देखो, उसे आउट नहीं दिया गया, फिर भी वो मैदान से बाहर चला गया, है बड़ी बात। लेकिन जब मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, ये अपने आप में बड़ी बात नहीं है तो क्या है? यानी कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि ये अपने आप में बड़ी बात है। आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? यही तो सेंस आ रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस आपने कहां देखे हैं? क्वेश्चन टैग्स में। ठीक है, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं कि बताइए कि ये अपने आप में बड़ी बात है कि नहीं। मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो आपको कह रहा हूं कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे तो ऐसा लगता है, आप क्या सोचते हैं बताइए? इस बात को कहने का ये अंदाज है, ये अपने आप में बड़ी बात नहीं है तो और क्या है बताइए? तो मैंने आपसे क्या कहा? इट्स इन इट सेल्फ, ये है अपने आप में। इन इट सेल्फ, अपने आप में, इसके लिए फ्रेज यूज किया इट्स सेल्फ, इन इट सेल्फ। इट्स इन इट सेल्फ एक बड़ी बात, अ बिग थिंग। और उसके बाद क्वेश्चन टैग्स में आप क्या करते हैं? दूसरे से कॉन्फर्मेशन लेने के लिए आप कहते हैं इजंट इट, इजंट इट। ये देखिए, ये बन गया सेंटेंस। इट्स इन इट सेल्फ अ बिग थिंग, इजंट इट। ये तरीका हो सकता है। या फिर आप इन इट सेल्फ का यूज अ बिग थिंग के बाद भी कर सकते हैं। इट्स अ बिग थिंग इन इट सेल्फ, ये है एक बड़ी बात अपने आप में, इजंट इट। इजंट इट की जगह पे अगर आप ऐसे कह दें इजंट इट, या फिर राइट, इट्स इन इट सेल्फ अ बिग थिंग, राइट, तो आता है ना सेंस। क्वेश्चन टैग्स में करते हैं ना यूज, लेकिन इजंट इट का यूज करना ज्यादा बेहतर है। कुछ भी कहो, इतना ईमानदार खिलाड़ी मैंने कभी नहीं देखा। मैंने कभी नहीं देखा यानी मैंने कभी नहीं देखा है आज तक, ये सेंस है। ये जो बात थी ये पास्ट में थी, लेकिन ये तो प्रेजेंट में ना कि अपने आप में बड़ी बात नहीं है तो क्या है भाई? आज भी, इस पल भी अगर हम देखें तो इस बात की वैल्यू है। तो ये प्रेजेंट में बात हो रही है। कुछ भी कहो, वट एवर यू से, इतना ईमानदार खिलाड़ी मैंने कभी नहीं देखा है। आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा है सच एन ऑनेस्ट प्लेयर। यही मैंने भी कहा आपसे। ठीक है, इसको लिख देते हैं। तो इस तरह से ये आपके दिल में आई हुई जो बात थी वो पूरी तरह से दूसरे व्यक्ति के साथ आपने कन्वे कर दी। ही वॉज नॉट गिवन आउट, डिस्पाइट इट, knowing that he was out, he himself walked off the field. It's in itself a big thing, isn't it? Whatever you say, I've never seen such an honest player. प्लेयर की बात हो रही। आपको इतना एक्सपर्ट बनना है, इतना ज्यादा एक्सपर्ट, आप ये समझ लीजिए, केवल किसी कोर्स को कंप्लीट करके, नोट्स पढ़ के, वीडियो देख के काम नहीं होता है। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि सेंटेंस आप बोलिए ना अपने किसी फ्रेंड को या अपने किसी सिबलिंग को, मतलब अपने भाई बहन, किसी को बोलिए कि मुझे हिंदी में सेंटेंस बोलो और मैं तुरंत उसका इंग्लिश बोलूंगा। और रैंडमली कोई भी सेंटेंस हो सकता है, रैंडम, और उसकी प्रैक्टिस करिए। इतनी प्रैक्टिस करिए कि वो चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल घुस जाए। तो कौन रोक सकता है इंग्लिश बोलना सीखने से? कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर, चाहे कुछ हो जाए, प्रैक्टिस करनी है। ये जो एटीट्यूड है, अगर ये रखेंगे आप, कोई नहीं रोक सकता। फिर भी मैं कहूँगा 6 महीने, साल भर लग जाता है इंग्लिश अच्छे से सीखने के लिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो से भी आपने कुछ, आपको नहीं आता था तो आपने सीखा है, अगर आता था तो रिवीजन हो गया,
मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।